अभी जो वर्तमान सरकार है कई हजार करोड़ की घोटाला की है अलग अलग जगहों पे। वो तो विधायक बन गए हैं लालू जी के कृपा पर सब कुछ खोल लिए हैं। कि उनका दावा है कि उनकी दबाव में आकर के उनके सवाल पूछने की वजह से बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का मामला हो, सीवरेज का मामला। पूछिए कि जिस दिन केंद्रीय विद्यालय के जमीन का प्रस्ताव अंचल और डीएम साहब के यहाँ से प्रस्ताव सरकार में गया, इनका जन्म हुआ था का सांसद के रूप में बक्सर। नीतीश सरकार में अफसरशाही है, एक एसडीएम है आपके बक्सर डिस्ट्रिक्ट के डुबरावन मंडल के हैं, और एक ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारा है। और नहीं तो यहाँ तो डीएम को गोली मारा जाता था। उसका बदला लिया जा रहा है। देखिए, सांसद जी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि वो अधकपारी है। वो सड़क तब बनी थी जब प्रगति यात्रा शुरू हुई थी, और बहुत कुछ ही दिन पहले शुरू हुई थी, और वो सड़क बनी और बहुत जल्दी टूट गई। लेकिन अब इसमें आ जाते हैं सुधाकर सिंह, मुन्ना तिवारी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। फिलहाल मैं बक्सर जिला के जेडी कार्यालय में हूँ, जहाँ पे यहाँ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह बैठे हैं, और यहाँ पे कई इनके साथ कार्यकर्ता बैठे हैं जो अक्सर बैठा करते हैं, अमूमन बातें किया करते हैं। एक लंबे अरसे बाद इनसे फिर बातचीत हो रही है, कई मुद्दों पे बातचीत हो रही है, क्योंकि अब इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहा है अलग अलग पार्टियों की एक्टिविटी भी बढ़ रही है, और उसी के दौरान अगर देखा जाए तो पूरे ज़िला में भी पार्टियों के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। सर, क्या चल रहा है आप लोग, चूँकि अब इलेक्शन आने वाला है और हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन की जो खेमा में है वो तैयारी थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। अभी कांग्रेस की रैली, दो बड़ी बड़ी रैली हुई और पार्टियों की भी हो रही है। जेडीयू उस तरीके से नहीं काम कर पा रही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपको और आपके दर्शक को बधाई देना चाहेंगे कि आपने इस बिंदु पर चर्चा करने के लिए आपने मौका दिया। अपनी बात पहले ही छेड़ दिया, हम दूसरे की बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी जो तैयारी है, एनडीए गठबंधन की जो तैयारी है, हम समझते हैं कि 6 महीना से हम लोग चल रहे हैं। नवंबर में जिला का हमारा पार्टी का सम्मेलन हुआ, भाजपा का भी सम्मेलन हुआ और लोगों का सम्मेलन हुआ। जनवरी में एनडीए का सम्मेलन हुआ किला मैदान में, सब लोगों ने देखा। हम लोग हर पंचायत, हर बूथ तक अपना मेंबर 10 सदस्यीय कमेटी बनाए हैं। निर्वाचन आयोग को भी एक BLA 2 देना था, सब दे दिया गया है। तो हमारी तैयारी पूरी तरह से है, और हम बक्सर के चारों सीट की तैयारी कर रहे हैं। जो बचा खुचा है वो चल रहा है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले बक्सर के सांसद जो महागठबंधन से आते हैं, जो राजद से आते हैं, उन्होंने एक पीसी करी और पीसी करके कहा कि अभी जो वर्तमान सरकार है कई हजार करोड़ की घोटाला की है अलग अलग जगहों पे। खास करके आपके कई मंत्रियों पे आरोप लगाए हैं, चूँकि वो बक्सर से ताल्लुकात रखते हैं, तो उस पर भी आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, सांसद जी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि वो अधकपारी हैं। भोजपुरी शब्द है अधकपारी। दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने दामन को झांक करके देखना चाहिए कि हम क्या हैं। चावल घोटाला में आज तक बेल पर हैं, और उनके आका जो नेता है वो तो पूरे खानदान जेल से जाते आते हैं, उनकी तो कोई बातें नहीं है। लेकिन जो बक्सर के सांसद महोदय हैं, ये तो देख रहे हैं कि चावल घोटाला में कितने बारी बेल कराए हैं, जेल गए हैं, क्या हुआ सब आप जान रहे हैं। और ऐसे आदमी जो बिहार सरकार पर जो इतने काम किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके काम पर लांछन लगाते हैं कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। ये अपनी बात बताते नहीं हैं कि हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जब से सांसद बने हैं तब से क्या करते हैं आप तो सब जानते हैं। सांसद से पहले भी क्या करते थे। इनको बहुत कुछ कहने की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि बक्सर एक बार फिर धोखा खा गई है सांसद के चुनाव में, जिसके चलते इनके जैसा आदमी सांसद बन गया है यहाँ। नहीं, वो जब बात कर रहे थे बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी लिए हुए थे और बोल रहे थे मेरे पास एविडेंसेस है, मैं ऐसे नहीं बोलता कुछ भी। यही बात तो हम कह रहे हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट एको बार तो दिखाते हैं कि हम कौन कौन केस में जेल गए हैं, कौन कौन केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी हम चुनाव केस लड़ रहे हैं। उनको ये एविडेंस दिखाना चाहिए। आदमी जो साफ होता है वो दूसरे के साथ चरित्र के बारे में बात करता है। अपना चरित्र, जो अपने चरित्र दामन में दाग लगा हुआ है, दूसरे के चरित्र पर बात करता है। और नीतीश कुमार जी हैं, आप जान लीजिए कि जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उसमें कहीं किसी तरह की छूट नहीं है। नीतीश कुमार एक चीज़ के लिए प्रतिबद्ध माने जाते हैं, बस उनका मिशन है विकास। कोई उन पर आरोप लगाता है, लगाते रहे। तो मुकदमा कर, आरोप लगाते हैं, गलत है तो केस कर दीजिए। हम ही सब कुछ नहीं ना, सरकारें सब कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी है। तो अगर हम दोषी हैं तो उसमें जेल जाएंगे। लेकिन ऐसे आदमी जो जेल जा चुका है, कितना भ्रष्ट है, कितना करप्ट है। जब जमाना था जगदानंद सिंह का, जब सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, कितना राइस मिल खोला, कितना चावल बेच दिया, कितना भूसा पर पेट्रोल छिड़क करके बेच दिया, सबका सीसी लेकर के कोर्ट में केस लड़ रहा है। वो आदमी दूसरे पर आरोप लगा रहा है। वहाँ सवाल नहीं है, सवाल यहाँ ये है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में सब कुछ कर दिया। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें विकास का काम नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है। बक्सर का कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, अब इनको विकास करने के लिए तो बक्सर में कुछ मिल नहीं रहा है। तो जब विकास करने के लिए इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो अनाप शनाप आरोप लगाते चल रहे हैं और रोज बोलते हैं। हम तो ये देखते हैं कि सांसद होकर के इतना अनाप शनाप बोलना हम नहीं समझते हैं कि किसी सांसद के लिए माने बढ़िया चीज़ है, लेकिन पता नहीं क्या कितना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं और कोई सटीक जवाब इनके यहाँ नहीं है। न कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंट सही है, सब फर्जी है। नहीं, आप कह रहे हैं इतना सारा विकास सरकार ने करी, बल्कि उनका दावा है कि उनकी दबाव में आकर के उनके सवाल पूछने की वजह से बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का मामला हो, सीवरेज का मामला हो, या फिर तमाम आप देख रहे हो जो अभी चर्चा में है कि बक्सर में इन जगहों विकास हो रहा है। उनका दावा है कि हमारे कोशिश करने पर, हमारे आवाज़ उठाने पर ये सब कुछ हो रहा है। आपसे एक बात हम साफ साफ शब्दों में कह देना चाहेंगे कि एक मामला अभी चर्चा का विषय बना हुआ है केंद्रीय विद्यालय की जमीन का। इनसे पूछिए कि जिस दिन केंद्रीय विद्यालय की जमीन का प्रस्ताव अंचल और डीएम साहब के यहाँ से प्रस्ताव सरकार में गया, इनका जन्म हुआ था क्या सांसद के रूप में बक्सर? ये तो जानते भी नहीं थे कि कहाँ का जमीन है, कहाँ जाना है, कहाँ फाइल है। और इनके कहने से नीतीश कुमार जी सैंक्शन कर देंगे क्या? केंद्रीय विद्यालय की जमीन के लिए कितना दिन रोड पर प्रदर्शन किया है कि बहुत सरकार दबाव में आ गई। सवाल उठाया हम सदन में, इनके कितना दबाव बनाए रोड पर आकर के बक्सर के लिए। पटना में कितना दिन दबाव बनाए कि केंद्रीय विद्यालय को जमीन मिलना चाहिए। खाली एक पर्ची पर लिख देते हैं, इससे समाधान हो जाता है क्या? आपको साफ शब्दों में कहना चाहेंगे। एक और सवाल आया है बक्सर से लेकर कोइलवर तटबंध का 51 किलोमीटर। यही माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और सर परिषद में बैठक हुआ जिला समाहरणालय में। उसमें उनके 3 विधायक थे, डुमरांव, बक्सर और राजपुर। बरहमपुर के इनके विधायक नहीं थे, ये भी एब्सेंट थे, जबकि उनको रहना था उसमें। आज देख रहे हैं कि बक्सर बक्सर और कोइलवर तटबंध का मुद्दा हमने उठाया, आप कह रहे हैं, जो आपके चैनलों पर चलते रहता है। उस दिन का रिकॉर्ड दिखवा लीजिए डीएम साहब से, रिकॉर्ड उसमें दिखवा लीजिए कि एक भी इनके तीनों विधायक में एक भी विधायक किसी ने बक्सर और कोइलवर तटबंध पर चर्चा नहीं किया। सिर्फ चर्चा अगर किसी ने किया तो किसी से पूछवा लिए, कोई पदाधिकारी यहाँ हो, सिर्फ चर्चा हमने किया कि बक्सर और कोइलवर तटबंध होना चाहिए। विजय चौधरी जी संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अशोक जी घबराने की बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज देख लिए हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने की बात आई तो उन्होंने कहा कि बक्सर कोइलवर तटबंध आज ही हमने सैंक्शन कर दिया। और ये चर्चा करते हैं कि हम करवा दिए, हम लिखित दे दिए, हमने दबाव बना दिया, हमने संघर्ष किया। कभी संघर्ष किया है क्या? कभी? सवाल ये है कि जैसे श्रेय लेने की जो कोशिश और हो लगी है वो सिर्फ उसी जगह पे नहीं लगी। अभी हमने देखा कि आप जो तटबंध की बात कर रहे हैं, इस पे बक्सर के जो प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी, उनका भी दावा है कि हमने कोशिश की है, हम मंत्रियों से मुलाकात की और मेरे कहने पे ये सब हो रहा है। ये बात सही है कि मिथिलेश तिवारी जी पहले भी, जब मुख्यमंत्री जी का बैठक था यहाँ, तो मिथिलेश तिवारी जी पहले हमको ये बात कहे कि अशोक जी ऐसा सवाल उठाइएगा जो बढ़िया लगे, मुख्यमंत्री लायक लगे, मुख्यमंत्री के बैठक में बैठने लायक लगे। और हमने उस सवाल को, उन्होंने कहा कि इस पर तटबंध पर होना चाहिए। हम, ये सवाल मेरा पहले से है, पिछले बार भी मीटिंग में हम लिख करके दिए हैं और फिर इस बार सवाल उठाएंगे। और हमने ही सिर्फ सवाल उठाया, लेकिन मिथिलेश तिवारी जी का दावा भी सही है। उन्होंने ये बात हम लोगों को सबको बुला करके कहे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तटबंध बन जाता है तो मेन रोड का लोड कम हो जाएगा और दियारांचल इलाके का लोगों को सुविधा भी मिल पाएगी। तो उनका भी सवाल जायज़ है। लेकिन अब इसमें आ जाते हैं सुधाकर सिंह, मुन्ना तिवारी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। नहीं, कहीं इन लोगों की चर्चा नहीं है, खाली पैड पर लेकर के घरे रखे हुए हैं और पैड दिखाते हैं जनता के बीच में, जनता को गुमराह करते हैं। और ये जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इस बार सब लोग इन लोगों को धूल चटा देगी जनता, कहीं इन लोग माफ़ होने वाले लोग नहीं है। इन लोगों से तो हम एक सवाल करते हैं कि आपको जो सरकार फंड देती है, उस फंड का सदुपयोग कहाँ हुआ है, आप इसका लिस्ट बता दीजिए। हम तो सांसद जी से कहेंगे कि आप 1 साल में अपने फंड का सदुपयोग कहाँ किया है ये बता दीजिए। आपको रुपया मिला इतना करोड़, तो आप बता दीजिए कि कहाँ से जनता के सदुपयोग का आपने काम किया है। जहाँ ठेकेदार पाल करके रखें, जहाँ ठेकेदार काम करता है, उसी को वहीं आपका योजना चलता है। उस पैसा का खाली बंदरबाट होता है। और विधायक लोगों का तो हालत देख लीजिए। विधायक लोग तो अपना मेन रोड, हमने तो पिछले बार भी आपके साथ कहा था कि 5 काम विधायक लोगों से मांग लीजिए कि कोई विधायक 5 काम अगर यहाँ का किया है, महागठबंधन के विधायक लोग, तो 5 काम गिना दीजिए कि हम जो जनता को देखने लायक है, बक्सर को समझाने लायक हम 5 को काम किया है। इन लोगों के पास आज तक जवाब नहीं आया। 5 को काम इन लोगों को नहीं मिला। और सरकार जो काम करती है, नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं, उसी काम को कहते हैं कि उसी काम को होड़ देने में लगे हुए हैं। तो ये जनता सब समझ रही है, ये जनता माफ़ करने वाली। इन लोगों का इस बार सफाया होना था, इसलिए
अकबक अकबक ये बोलते रहे, बौखलाए हुए हैं लोग और उसी पर बोलते रहते हैं, इसमें कहीं दम नहीं है। केंद्रीय विद्यालय का जो मुद्दा है उस पे हर पार्टी का दावा है कि हम करवा रहे हैं। जदयू के कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार की पहल है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का मिली जुली कोशिश है। राजद का दावा आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। एक छात्र तबका है जो लगातार कह रहा है कि हम सड़कों पे हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि 22 साल क्यों लग गया? अगर आपके सरकार की कोशिश से अगर केवीएस को जमीन मिली तो 22 साल क्यों लग गया? आज सब लोग अपना चेहरा साफ करना चाह रहे हैं। आपसे भी आग्रह करेंगे, कहिएगा तो रिकॉर्ड उपलब्ध करा देंगे। जब जॉर्ज साहब यहाँ रक्षा मंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब जब रक्षा मंत्री थे, सदैव मिल में ठहरे होते, पूछ लीजिएगा, मोहन चौधरी जी इसके गवाह हैं। मोहन चौधरी जी के पैड पर हम लोगों ने ही लिख करके दिया कि केंद्रीय विद्यालय बक्सर को होना चाहिए। सवाल है 22 साल क्यों? यही कह रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय तो बक्सर में पैदा हम लोगों ने किया। जमीन खोजने की बात है तो जमीन तो आज खोजा जा रहा है 10 साल 15 साल से, इसमें कोई शक नहीं है। खुल गया, इसके बाद जमीन खोजा जा रहा है। कई जमीन आया, एनओसी नहीं मिला, किसी दूसरे विभाग का था, नहीं जाने वाला था। कभी रेलवे का ट्रैफिक देखा जा रहा था तो कभी बिजली का तार देखा, इसमें कई बार कैंसिल हुआ। लेकिन इस बार जो मिला तो यहाँ से नहीं मिला। आज लोग कहते हैं कि हम 1 साल में ला दिए हैं, करवा दिए हैं। 1 साल का मामला नहीं है, ये लंबे समय का संघर्ष का मामला है। और इसमें नीतीश कुमार जी अगर नहीं होते, महागठबंधन के सरकार, तो संभव नहीं है कि एगो विद्यालय बनावे लोग। केंद्रीय विद्यालय बनाना क्या जानता है लोग। लेकिन एनडीए गठबंधन के लोग, केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक जमीन देना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार में जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, सब लोगों ने प्रयास किया। इसमें महागठबंधन कहीं किसी तरह से सहयोगी नहीं रहा है। इसलिए इन लोगों का जो बात बोल रहे हैं सब खोखला है, कहीं दम नहीं है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वो ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का है कि ब्रह्मपुर विधायक की गाड़ी जो है जल में पानी में फंसी हुई है सड़क पे। तो जो राजद विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि विधायक जी अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए। लेकिन राजद कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि वो सड़क तब बनी थी जब प्रगति यात्रा शुरू हुई थी, और बहुत कुछ ही दिन पहले शुरू हुई थी, और वो सड़क बनी और बहुत जल्दी टूट गई। तो नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा करप्शन है? जहाँ करप्शन का सवाल है, रोड बनने बिगड़ने की बात तो हम कई बार से कह रहे हैं। पिछले मीटिंग में भी हमने कहा था, एक दिन डुमराव में हम भाषण के उसमें भी कहे थे कि इतने नैतिक विहीन लोग हैं यहाँ के विधायक लोग कि एक दिन एक विधायक जी बात करते करते ये कह दिए कि रोड के हम पूछे कि रोड की अनुशंसा आप लोग क्यों नहीं करते हैं, सरकार रोड मांगती है। जबकि हम 7 रोड का दिए हैं जिसमें माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी सैंक्शन कर दिए। हम पूछे कि विधायक लोग अनुशंसा क्यों नहीं करते हैं, तो एक विधायक कहे कि रोड टूट जाएगा तो लोग सरकार को गाली देगा, हम रोड बना देंगे तो सरकार का नाम हो जाएगा, इसलिए हम रोड क्यों बनाने जाएं। एक विधायक का कथन है, नाम नहीं बताएंगे। पिछली बार बोले थे, हम पिछली बार भी बोले थे कि जब विधायक की इतनी नैतिकता विहीन लोग हैं, रोड कैसे बनेगा। नाम बता दो तो मामला साफ हो जाता है। क्या सच? फिर नाम भविष्य में बताएंगे, चुनाव अभी लंबा है, इसलिए भविष्य में नाम बताया जाएगा। और जिस विधायक जी की बात करते हैं उनसे पूछिए ना, अनुशंसा दे दीजिए कि कितने रोड का अनुशंसा किए हैं, उनसे मांग लीजिए अनुशंसा पत्र। एक भी रोड का अनुशंसा लोगों ने नहीं दिया है। और वो विधायक जी तो महान है, उनके बारे में कुछ कहना नहीं है। वो तो विधायक बन गए हैं लालू जी के कृपा पर, लालू जी के कृपा पर सब कुछ खोल लिए हैं। पशुपालन का रुपया था, सब मिल गया है उनको, वो खोल लिए, अपना विकास हो गया। वहाँ जा कर के देखिए कि ब्रह्मपुर में एक भी विकास इनके हिसाब से नहीं हुआ। जो सरकार करती है, जो सरकार रोड सैंक्शन कर, ये अनुशंसा नहीं कर पाते हैं। पैसा देना तो दूर की बात है। उनसे पूछिए कि 5 को विकास किए हैं। खाली लालू जी या तेजस्वी जी आते हैं क्या करने, कि विधायक जी का गोदाम का उद्घाटन करना है। किसी रोड का उद्घाटन करने के लिए बुलाया है क्या किसी को। एक पावर सब स्टेशन हमारी सरकार ने, उस समय गठबंधन में लोग नहीं थे, जब गठबंधन में जो पावर सब स्टेशन तैयार हो गया था तो उसको उद्घाटन करने के लिए लोग लाया था। तेजस्वी यादव को याद होगा आपको। हमेशा विनाश की बात करते हैं, विकास की बात ही लोग नहीं करते हैं। नहीं तो उनकी ही गाड़ी पांकी में नहीं फंसती, उनकी गाड़ी पांकी में कीचड़ में नहीं फंसती। वो तो अपने उसके दोषी है, दूसरा कोई दोषी नहीं है उसमें। इस बार क्या माना जाए कि जेडीयू एकदम इंटैक्ट है एनडीए के साथ? क्योंकि एक बार हम पिछली बार भी बात किए थे तो आप उस समय महागठबंधन में थे और आप चीख के बोल रहे थे कि इस बार कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। और कुछ दिन बाद जो है कि आप लोग चले गए एनडीए में। क्या इस बार आप लोग 100% श्योर हैं कि इस बार रहेंगे यहाँ? ये तो तय जान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, बैठक में भी कहे कि हम जिधर हैं अब उधर हैं। अब उसमें कोई किसी तरह का दिस दैट नहीं है। और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है
और मजबूती के साथ इस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और ये तय जान लीजिए कि सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से 225 का नारा है, 225 का हम लोग पार करेंगे। आरजेडी सहित इंडिया गठबंधन फिर वही 2010 वाली रास्ते पर चली जाएगी। आप जो मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं इस बार जहाँ है वहाँ है, ये कई बार कह चुके हैं वो, और हर बार इस तरीके से बदल जाते हैं। तो अब नहीं बदलने वाला है, तय मान लीजिए, अब नहीं बदलने वाला है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वो आपके एक अधिकारी की है और कहा जा रहा है उसको शेयर करके कि नीतीश सरकार में अफसरशाही है, एक एसडीएम है आपके बक्सर डिस्ट्रिक्ट के डुबरावन मंडल के हैं, और एक ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मार रहे हैं। लोग उस वीडियो को शेयर करके सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये लोकतंत्र है? क्या कोई अधिकारी बिना किसी वजह किसी को थप्पड़ क्यों मार सकता है? किसने अधिकार दिया उसे? यही लोकतंत्र है कि अब चर्चा कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है बिहार में नीतीश कुमार के समय में कि आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। और नहीं तो यहाँ तो डीएम को गोली मारा जाता था, उसका बदला लिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। यहाँ तो डीएम को गोली मारा जाता था, उस पर बहस नहीं होती है। लेकिन कोई थप्पड़ चला दिया, उस पर बहस हो रहा है। संज्ञान में हर लोगों को है, देखा जा रहा है इस पर कौन सी कार्रवाई होती है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब थप्पड़ मारना उचित था वहाँ पे? ये तो वीडियो है, हमको थोड़े इसमें कुछ करना है। लेकिन ये बात तय मान लीजिए कि ट्रक के ड्राइवर भी बहुत शरीफ लोग नहीं होते हैं। कौन मजबूरी थी जिसमें एसडीओ को थप्पड़ चलाना पड़ा? हो सकता है कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर होगी, इसलिए कि वहाँ डीएम खड़े हैं, एसडीओ खड़े हैं, तो सब पदाधिकारी होंगे और वहाँ थप्पड़ चलाना, ऐसे परहेज करना चाहिए। पदाधिकारी को परहेज करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति होगी जिसके चलते ये सब हो रहा है।